हमारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आज विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है मित्रों। लेकिन मुझे जब मालूम हुआ काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन मुझे इस बात को जानकर दुख होता है कि कांग्रेस के नेताओं ने एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल पूरा इस देश का सेवा किया हो, देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जो तेलंगाना का पुत्र था, तेलंगाना की धरती का पुत्र था, उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के नेताओं ने और परिवारवादी पार्टी ने किया है मित्रों। जब उनकी मृत्यु हुई तो जो सम्मान उनको दिल्ली में एक प्रधानमंत्री के रूप में मिलना चाहिए था, दिल्ली के कार्यालय से लेकर कांग्रेस के भी यहाँ के कार्यालय में भी उनको सम्मान नहीं मिला। इस अपमान का भी बदला तेलंगाना की जनता को लेना है। उन 5 सालों में उन्होंने काजीपेट के लिए रेलवे मैन्युफैक्चरिंग रेलवे कारखाना बनाने की बात कही थी, वो सपना देखा था। लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो सपना भी जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने देखा, उस सपने को कांग्रेस के बाद के नेताओं ने फिर से काजीपेट से उठाकर कहीं और ले गए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल पीवी नरसिम्हा राव को, धरती पुत्र को सम्मान ही नहीं दिया, उनके जो काम थे फिर से काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाने जा रहे हैं और काम उसका बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यानी अब वंदे भारत जो ट्रेन बन रही है वो काजीपेट में बनेगी और काजीपेट में तेलंगाना के युवाओं को, तेलंगाना के अपने ऊर्जावान नौजवानों को मौका मिलेगा, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये कोई काम किया है और किसी ने तेलंगाना को उसकी कोई सम्मान लौटाने का काम किसी ने किया तो आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे मालूम हुआ बीबी नगर में अगर एम्स की स्थापना हुई तो आज लाखों परिवारों को स्वास्थ्य का सेवा मिल रहा है मित्रों। लेकिन मित्रों, अभी मुझे मालूम हुआ कि सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर के लिए भी करीब 400 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। यानी तेलंगाना के प्रति नरेंद्र मोदी के दिल में कितना स्थान है, ये बात आज तेलंगाना के लोग समझ सकते हैं मित्रों। लेकिन हम मानते हैं कि हमें अगर तेलंगाना का भविष्य बनाना है, तेलंगाना को केवल सड़क, पुल और इमारतों से नहीं, तेलंगाना का भविष्य बनाना है तो तेलंगाना के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। आज पूरे देश में अगर 2.25 लाख से अधिक स्टार्टअप योजनाएं, 125 से अधिक यूनिकॉर्न अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तेलंगाना का हैदराबाद एक बड़ा सेंटर बन सकता था। लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार ने यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की, यहाँ के नौजवानों की चिंता नहीं की, अपने परिवार को रोजगार देने में लगे हैं। और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो पूरी तरह से इस बात को तय करके बैठी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करेंगे। और जो आज के डेट में 56 वर्षीय युवा जो घूम रहे हैं, देश के कोने कोने में भटक रहे हैं और ये सोचते हैं कि देश के युवाओं को भरमाने का काम करेंगे, मैं आज उनको चुनौती देता हूं कि तेलंगाना का युवा और देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है, विकास के साथ है, भारत के साथ है मित्रों। युवाओं को जिस प्रकार से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उस निराशा के वातावरण से आशा के वातावरण में लाने का काम किया, जो पूरी तरह से देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, आज देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होती है, सेमीकंडक्टर की चर्चा होती है, भारत मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बने इसकी चर्चा होती है मित्रों। इन लोगों ने तो केवल अपने लिए घोटालों की ही सरकार बनाई थी मित्रों। हमें भूलना नहीं चाहिए, आकाश से पाताल तक, 2G से लेकर 4G तक ये घोटालों वाला जो परिवार है कोई और नहीं, कांग्रेस की वही परिवार है जिसकी सोच भारतीय नहीं इटालियन सोच है और उस इटालियन सोच वाली सरकार को भारत में कोई मौका नहीं मिलने वाला है मित्रों। मैं आज आपके बीच में
स्पष्ट रूप से यह आग्रह करने आया हूं मित्रों कि आइए, अगर इस भाग्यनगर का भाग्य बदलना है तो हम सबको पूरे संकल्प और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी के विजन के साथ और उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश के कई योजनाओं का तोहफा इस राज्य की जनता को भी दिया है, उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना है मित्रों। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है, जिसकी नीति स्पष्ट है, जिसका नियत स्पष्ट है मित्रों। ये वही देश है जो जिसमें कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में जब मुझे राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर के लाल चौक जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के झंडे उस लाल चौक पर लहरा रहे थे मित्रों, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार और जम्मू में बैठी हुई सरकार मौन थी मित्रों। लेकिन आज समय बदला है मित्रों। 2014 के बाद कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है। ये बदलाव कोई आया है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया है। जो लोग कहते थे कि हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, जब हमारे सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार मौन रहती थी मित्रों। हम सब ने वो कालखंड देखा है। लेकिन आज का जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है वो पूरी तरह से दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है और स्पष्ट कहता है कि मेरे देश की एक कतरे जमीन पर भी कोई अगर आंख उठा के देखेगा तो उसके आंख को निकालने का काम दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी मित्रों।